आर्टिकल आया है on Humboldt's enigma. Now this article has been covered in some Hindu analysis videos, लेकिन I believe justice नहीं हुआ. जितना ये important article था उतना elaborately इसको cover नहीं किया गया. हम अपने कोर्स में कवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब. Now, Humboldt's enigma is truly an enigma. Now, this enigma is based on the fact that we all know कि tropical areas में biodiversity ज़्यादा होती है. इसके 3 रीजंस हैं जो NCERT में दिए हैं. पहला रीज़न कि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. दूसरा रीज़न ट्रॉपिकल एरियाज आर लेस सीजनल and that is why we have more biodiversity here. तीसरा रीज़न दिया जाता है कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है they have remained undisturbed like temperate ones which have been disturbed by frequent glaciations and speciation they say is a function of time. तो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जितने ज़्यादा टाइम के लिए उतनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी, उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी. तो ट्रॉपिक्स में वी ऑल नो दैट बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है. लेकिन हम्बोल्ट एनिग्मा एक फिनोमेना है जिसके हिसाब से माउंटेनस रीजन्स में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है. सो हम्बोल्ट एनिग्मा इज़ बेसिकली दैट we all know that tropical areas have high biodiversity, but why do mountainous regions have high biodiversity? That is one big puzzle that the scientists are yet to solve, and that is what we all know as Humboldt's enigma. Now, Humboldt, he actually carried out his research in a mountainous region, in a mountain in your एंडीज़. ठीक है, उन्होंने एंडीज़ में हमारे पास एक माउंटेन है, उनके ऊपर अपनी रिसर्च कैरी आउट की. द माउंटेन नेम इज़ चिम्बोराज़ो. इट इज़ पार्ट ऑफ एंडीज़ रेंज एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एक्वाडोर. तो इन्होंने जो रिसर्च करी उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि माउंटेनस रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. लेकिन लेटर ये पता चला कि पहले वी लिंक द बायोडाइवर्सिटी टू द फैक्ट दैट temperature, altitude and humidity on one hand and occurrence and patterns of species on the other, they are linked. ठीक है, इन्होंने ये बताया भी. लेकिन उसके बाद पता चला कि there is a link between biodiversity and mountains. It is not only limited to Mount Chimborazo, but it is also present in the other mountain ranges of the world. ठीक है, so that is what Humboldt's enigma is. So we all know tropics have higher biodiversity, but why do mountains have high biodiversity? That is what Humboldt's enigma is all about. और ये इंडिया में भी हमें दिखता है. इंडिया में जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया है विच इज़ एक्चुअली द ट्रॉपिकल पार्ट, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है वहाँ पर नहीं है, राइट. एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा है विच इज़ नॉट इन द ट्रॉपिकल एरिया. So this is also an exemplification of Humboldt's phenomena which we see in India. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस आर्टिकल का, दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स बायोडाइवर्सिटी. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी हैव 2 थिंग्स. वन इज़ जियोलॉजी एंड द अदर इज़ क्लाइमेट, राइट. अब जियोलॉजी की अगर हम बात करें, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक अपलिफ्ट से माउंटेन्स बनते हैं. अब जितना ज़्यादा अपलिफ्ट जैसी प्रोसेसेस होंगी, अपलिफ्टमेंट होंगी, उतने ज़्यादा माउंटेन्स बनेंगे, उतने ज़्यादा डाइवर्स हैबिटेट्स होंगे एंड उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी. इसको ये क्रैडल कहते हैं कि अब अपलिफ्टमेंट होती है, नई हैबिटेट बनते हैं, नए क्रैडल बनते हैं और उनमें नई स्पीशीज़ जन्म लेती हैं. पहला एस्पेक्ट है ये. दूसरा एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देम इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ द क्लाइमेट. क्लाइमेटोलॉजिकली स्टेबल माउंटेन्स, राइट. जितने ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजिकली स्टेबल माउंटेन्स उतनी ज़्यादा स्पीशीज़. सो अब क्लाइमेटोलॉजिकल स्टेबल माउंटेन्स को दे कॉल देम एज म्यूजियम्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो स्पीसीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी या तो क्रैडल्स में या फिर म्यूजियम्स में. क्रैडल्स विच आर बेस्ड ऑन जियोलॉजी एंड म्यूजियम्स विच आर बेस्ड ऑन क्लाइमेट. अब
एग्जाम्पल ये देते हैं स्काई आइलैंड्स का। स्काई आइलैंड्स बेसिकली उन जगहों को कहा जाता है विच आर माउंटेनस एंड सराउंडेड बाय लोलैंड्स, जैसे हमारे देश में शोलास इन द वेस्टर्न घाट्स। नाउ दे हैव हाई बायोडाइवर्सिटी बोथ बिकॉज ऑफ जियोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट परसिस्टेंस, राइट। और अगर हम चिम्बोराजो की बात करें, जो कि इंडीज़ में, जिसपे हमबोल्ट ने स्टडी करा था, उसमें भी यही है कि हैबिटेट डिफरेंशिएशन बहुत है। एक कम एरिया में आपको लार्ज वेरिएशन दिखता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी दिख जाएंगे, टुंड्रा, अल्पाइन, हर तरह का आपको इकोसिस्टम दिख जाएगा। इस वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, राइट। सो हैबिटेट डिफरेंशिएशन या जियोलॉजी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे भी कोरोबोरेट होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में वो कोरोबोरेट होता है कि जैसे कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में माउंटेन्स है जहाँ पर हमें कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास रॉक्स है वो कम तरह के हैं, या वहाँ पर हैबिटेट डिफरेंशिएशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट जो आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी एक तरह से इस चीज़ को ही करोबोरेट कर रहा है, राइट। एंड लास्ट में ये बोला जाता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं दैट शुड बी एक्सेलरेटेड एंड वी शुड हैव मोर डेटा, ठीक है, और मॉडर्न टूल लाइक जेनेटिक्स शुड बी यूज्ड, ताकि हम अपने बैकयार्ड में हिमालयाज़ में भी और डिटेल में पता कर पाए कि हमबोल्ट्स एनिग्मा एक्चुअली में होता क्यों है, क्या रीजंस है उसके, उस पजल को सॉल्व कर पाए। हमारे पास कुछ मिशंस है, जैसे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ये चल रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा इन पे काम करने की ज़रूरत है। एडवांस्ड रिसर्च, वी नीड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन बोर्ड, ताकि इस हमबोल्ट्स एनिग्मा को हम और बेटर वे में सॉल्व कर पाए, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। और इससे अगर हम पॉइंटर्स निकालने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए हमबोल्ट्स एनिग्मा है क्या, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ट्रॉपिक्स क्यों बायोडाइवर्स है, 3 रीजंस है, मैंने स्टार्टिंग में बताई भी, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्यों माउंटेन्स क्यों एक्सेप्शंस है, ठीक है, बिकॉज आइडियली क्या है कि आपको लैटिट्यूड मिमिक्स ऑल्टीट्यूड, जैसे हम लैटिट्यूड्स में पोलर एरियाज़ की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती है, उसी तरह से माउंटेन्स के जैसे हम ऊपर जाएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर माउंटेन्स हमारे टेम्परेट रीजन में है तो भी बायोडाइवर्सिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में है तो भी बायोडाइवर्सिटी कम होनी चाहिए, बट दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। और इसके 2 रीजन जियोलॉजी एंड क्लाइमेट परसिस्टेंस हमने पढ़े। देन चिम्बोरोजो के बारे में पढ़िए, इक्वाडोर में है, ये एंडीज़ का पार्ट है, मैप में देखेंगे तो यहाँ पर लोकेट होता है साउथ अमेरिका में, राइट। उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज़ में बर्ड डाइवर्सिटी, जैसे कि रिवर बर्ड्स का इस आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया गया है कि सबसे ज़्यादा रिवर बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न हिमालयाज़ में ही होती है, दैट इज़ नॉट इवन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है। और लास्ट में ये आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, माउंट चिम्बोरोजो और वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या नहीं। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और आर्टिकल्स को कवर करें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।